आज का प्रॉब्लम है लीड कोड नंबर 344 रिवर्स स्ट्रिंग। तो इसमें हमें दिया गया है एक कैर एरे, लेट्स से एबीसी, और हमें उस कैर एरे को रिवर्स करना है, उसको करना है सी बी ए। तो बहुत लोगों को लगेगा कि यार इस प्रॉब्लम में तो रिवर्स स्ट्रिंग लिखा है, बट हमें स्ट्रिंग नहीं दी गई है, हमें कैर एरे दिया गया है। तो तुम बोलोगे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसे हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं? इसका आंसर तो चैट जीपीटी मिल जाएगा, या फिर इसका जो कोड है वो भी बहुत सिंपल है। बट इसका मेन रीजन सॉल्व करने का है लॉजिक बिल्डिंग, और लॉजिक बिल्डिंग सिंपल क्वेश्चन से ही होती है। तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो तुम ये सोचो कि इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ये मत सोचो कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, क्या लग रहा है, कुछ नहीं। सबसे पहले तो ये ट्राई करना है कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। कोई ब्रूट फोर्स हो चलेगा, कैसे भी हमें बस सॉल्व करना है इसे। तो अभी हमारा बेसिक प्रीमाइस क्या है, हमें करना है ये जो लेट से एबीसी एरे है, तो हमें इस ए को लास्ट में डालना है, इस बी को सेकंड लास्ट में डालना है, और इस सी को फर्स्ट में डालना है। तो बेसिकली हम पूरा एरे ही उल्टा कर रहे हैं। तो सोचो कि कैसे किया जा सकता है। तो फॉर लूप तो हम सबको आता है, तो हम एक फॉर लूप चला सकते हैं, जिस फॉर लूप को एक उल्टा चला सकते हैं। फॉर लूप चलेगा सी से बी तक, बी से ए तक, ऐसे उल्टा चलेगा। और उस सारी चीजों को हम स्टोर कर सकते हैं एक नए टेम्पररी एरे में। तो अभी एक फॉर लूप चला के जो सारे एलिमेंट्स है वो हम इन रिवर्स ऑर्डर एक नए एरे में स्टोर कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फॉर लूप तो सबको आता है। हम एक सिंपल फॉर लूप चलाएंगे, जिसको एंड से स्टार्ट तक चलाएंगे, उल्टा चलाएंगे, और उसमें जितने भी सारे उसके एलिमेंट्स है उसको हम एक नए टेम्पररी एरे में स्टोर कर देंगे। तो चलो करते हैं। लेट से हमारा इनपुट एरे है ARR1, और उसके वैल्यूज है A B C, और हमने एक टेम्पररी एरे बनाया, टेम्प एरे। तो अभी सबसे पहले तो हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है ARR1 की, ताकि हम टेम्पररी एरे को इनिशियलाइज कर सके। तो एक वेरिएबल लेंगे, लेंथ इज इक्वल टू ARR1 डॉट लेंथ। तो हमें मिल जाएगी इस एरे की लेंथ मिल जाएगी, और हम इससे अभी टेम्प को इनिशियलाइज कर देंगे। न्यू कैर, उसमें डालेंगे लेंथ वेरिएबल। तो अभी हमारा टेम्प एरे भी इनिशियलाइज हो गया। तो अब सिंपली क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। अब यहाँ पे चलाते हैं फॉर लूप फॉर आई इज इक्वल टू, अभी हमें उल्टा चलाना है क्योंकि हमें उसे रिवर्स करना है। तो हम आई इज इक्वल टू लेंथ -1 लेंगे, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस। तो इस तरह से हमारा फॉर लूप चलेगा उल्टी डायरेक्शन में। तो अभी हम यहाँ पे कुछ मिस कर रहे हैं, हमें और एक इंडेक्स चाहिए या और एक वेरिएबल चाहिए जिसमें हम स्टोर कर सके ये जो टेम्पररी एरे है उसके इंडेक्स में स्टोर कर सके, क्योंकि आई जो है वो तो हमारे एक्चुअल एरे की इंडेक्स स्टोर करने में लगेगा, या फिर एक्चुअल एरे की इंडेक्स ट्रैक करने में लगेगा। तो इस टेम्प एरे की इंडेक्स ट्रैक करने के लिए हमें और एक वेरिएबल चाहिए, जिसको हम लेंगे इंट j इज इक्वल टू 0। हम 0 ले रहे j को, क्योंकि हम जो टेम्पररी एरे है उसको तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही या नॉर्मल ऑर्डर में ही ट्रेवर्स करेंगे, और जो हमारा एरे 1 है उसको हम रिवर्स ऑर्डर में ट्रेवर्स करेंगे, ताकि हमारे सारे एलिमेंट्स रिवर्स बन जाए। तो चलो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो टेम्प ऑफ जे इज इक्वल टू ARR1 ऑफ आई। तो इस तरह से हमारे सारे जो एलिमेंट्स थे जो ARR1 में थे वो सारे रिवर्स होके हमारे टेम्प ऑफ आई में आ गए। तो अब हमें सिंपल क्या करना है कि हम कोई यहाँ पे आउटपुट रिटर्न नहीं कर रहे हैं, जस्ट वो चेक कर रहा है कि हमें सारे एलिमेंट्स ARR1 में पुट करने हैं। अब इसे हम डायरेक्टली अगर ARR इज इक्वल टू टेम्प करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स फॉर लूप चला के ARR1 में फिर से वापस डालने पड़ेंगे, ताकि हमारा आंसर ठीक से हो। तो चलो अब एक और फॉर लूप लगाते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन और इक्वल टू लेंथ, सॉरी नॉट इक्वल टू, इट इज जस्ट लेस देन लेंथ एंड आई प्लस प्लस। और इसमें अब करेंगे ARR1 ऑफ आई इज इक्वल टू टेम्प ऑफ आई, और जो हमारे सारे एलिमेंट्स है वो ARR में आ जाएंगे, और जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा ARR एरे पहले था ABC, वो बन जाएगा CBA, और हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया।
अब हमने तो सबसे बहुत ही बेसिक सॉल्यूशन निकाला है, सिंपल सॉल्यूशन निकाला है, बट अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा? तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा बिग ओ ऑफ n, क्योंकि हमने एक फॉर लूप चलाया। अब ऐसे बोलोगे तुमने दो फॉर लूप चलाए, बट वो नेस्टेड फॉर लूप नहीं है, वो नेस्टेड फॉर लूप नहीं है, इसलिए हमारा n स्क्वायर नहीं आएगा, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n ही आएगा। और सेकंड थिंग है व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने एक एक्स्ट्रा एरे यूज किया, एक टेम्प एरे यूज किया, तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पाएगा बिग ऑफ n। तो ये तो था हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। अब हमें निकालना है इफिशिएंट सॉल्यूशन, क्योंकि लीड कोड में जो प्रॉब्लम दिया गया है उसमें हमें बस बिग ओ ऑफ n एक्स्ट्रा पेस हम यूज कर सकते हैं, हम बिग ओ ऑफ n नहीं यूज कर सकते। तो चलो वो भी देखते हैं कि वो कैसे करते हैं, बट सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट था कि हम ब्रूट फोर्स से कैसे सॉल्यूशन तक लाया जाए। अब देखेंगे इसको कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे कोड पेस्ट कर दिया है, तो तुम इस कोड का रेफरेंस ले सकते हो। और हाँ, जब कोड करते हो तो मुझे एक चीज़ बताना भूल गया कि जे को भी हमें प्लस प्लस करना है। हमने सिर्फ जे लिया था और उसे असाइन करे तो वर्क नहीं करेगा, हमें जे को भी प्लस प्लस करना पड़ेगा, तो दैट इज सिली मिस्टेक। तो अब हमें इसको बनाना है इफिशिएंट बनाना है, हमें सिर्फ एक्स्ट्रा स्पेस यूज करना है बिग ऑफ 1, इसलिए कि हम कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं यूज कर सकते और जिसमें हमें उतना ही स्पेस लगे जितना हमें ऑलरेडी दिया गया है। लेट से 3 है तो हम उसमें 3 स्पेस ऐसा लगे कि एक्स्ट्रा एरे नहीं यूज कर सकते, कोई अदर कलेक्शन नहीं यूज कर सकते, हम सिर्फ कुछ वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ से यहाँ लाना है, यहाँ से यहाँ लाना है, यहाँ से यहाँ लाना है, तो इसका और एक सोल्यूशन ऐसा सोच सकते हैं कि हम स्टैक भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टैक भी होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक से भी हो सकता है, बट स्टैक के लिए भी हमें बिग ऑफ यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, हमें कम नहीं लगेगा। तो इसका सॉल्यूशन है टू पॉइंटर सॉल्यूशन। टू पॉइंटर सॉल्यूशन, तो टू पॉइंटर सॉल्यूशन क्या है कि सिंपल है, हम टू पॉइंटर्स लेंगे। एक होगा हमारा स्टार्ट, अब हमारा स्टार्ट रहेगा पहले एलिमेंट पे दैट इज ए, और एक रहेगा एंड, एंड एलिमेंट रहेगा हमारा सी पे। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के साथ स्वैप कर देंगे, हम सी को बी के साथ और बी को ए के साथ स्वैप करेंगे। अब लेट से कोई एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। तो लेट से हमारे पास है हेलो, HLLOW। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट लेंगे और एंड लेंगे, यहाँ रहेगा हमारा स्टार्ट, यहाँ रहेगा हमारा एंड। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को स्वैप कर देंगे। अब जो W है, W आएगा यहाँ पे, अब ये ELLO और ये यहाँ पे आएगा एच, ये सेम रहेगा। और हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टार्ट है उसको एक पॉइंट से बढ़ा देंगे। अब ये स्टार्ट आएगा यहाँ पे ई पे आएगा, और जो हमारा एंड है वो आएगा ओ पे। फिर से हम इसे स्वैप कर देंगे, फिर अब क्या होगा, और डब्ल्यू होगा, और ई की जगह ओ आएगा, एल सेम रहेगा, यहाँ पे ओ की जगह ई आएगा क्योंकि हमने स्वैप कर दिया, और ये सेम रहेगा। और हमारा स्टार्ट को एक पॉइंट से बढ़ा देंगे, अब यहाँ स्टार्ट आएगा और यहाँ एंड आएगा। तो यहाँ आ गया, तो अब इसको फिर से स्वैप करेंगे। अब ये W सेम रहेगा, एल ओ सेम रहेगा। अब ये एल स्वैप हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही है, एल और ई एच। तो हमारा ऐसा आ गया सोल्यूशन। और हमारा कंडीशन क्या रहेगा, कंडीशन रहेगा कि वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, ये हमारा है कंडीशन। तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ और ये हमारा आंसर आ गया। तो अगर हमें देखें इसे, तो ये W हमारा था, W यहाँ पे आ गया, O यहाँ पे आ गया, और यल यहाँ पे आ गया, दूसरा यल यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे आ गया। मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब इस सोचते कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो इसे इरेज करता हूँ मैं। तो इसे इम्प्लीमेंट करना भी बहुत आसान है। लेट से हमारा गिवन एरे है ARR, और इसमें है HELLOW। अब एक गिवन सॉल्यूशन है, तो हमें इसके लिए चाहिए जो टू पॉइंटर थे, इसलिए हमें दो पॉइंटर चाहिए। पहला तो रहेगा स्टार्ट, स्टार्ट को हम इनिशियलाइज करेंगे और 0 पे, और जो एंड रहेगा उसको हम इनिशियलाइज करेंगे लेंथ -1 पे। तो लेंथ -1, तो लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं एरे डॉट लेंथ करके। अब इसमें चलाएंगे हम वाइल लूप, वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड। अब वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड चलता रहेगा। तो इसमें सबसे पहले तो ये रहेगा कि एक टेम्प वेरिएबल लेंगे,
कैर टेम्प इज इक्वल टू ARR ऑफ स्टार्ट। अब ARR ऑफ जो स्टार्ट है उसमें जाएगा ARR ऑफ एंड। ये मतलब क्लासिक स्वैपिंग का है। और जो ARR ऑफ एंड है उसमें जाएगा टेम्प। अब ये तुम्हें समझ नहीं आया तो इसमें सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि हमें करना है कि जो ARR ऑफ स्टार्ट की जो वैल्यू है वो हमें डालनी है ARR ऑफ एंड में, और ARR ऑफ एंड की जो वैल्यू वो डालनी है ARR ऑफ स्टार्ट में। तो हमें टेम्प वेरिएबल क्यों चाहिए? क्योंकि जो ARR ऑफ स्टार में अगर हम ARR ऑफ एंड की वैल्यू डाल दी तो ARR ऑफ जो स्टार्ट की वैल्यू है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो वो वैल्यू लॉस ना हो, इसलिए हमने उसे रखा है टेम्प में स्टोर करके रखा है, ताकि हम वो वैल्यू ARR ऑफ एंड को दे सके। तो ये सिंपल बेसिक प्रीमाइस है, और इतने से ही कोड में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसका अगर देखा जाए तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ ये नहीं है, क्योंकि हम पूरे एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं। हाँ, बट इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O ऑफ 1, क्योंकि हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं। हम एक्स्ट्रा स्पेस में क्या यूज कर रहे हैं? सिर्फ दो वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, जो कि बिग O ऑफ n नहीं है, वो बिग O ऑफ 1 ही है। तो ये है हमारा सॉल्यूशन, और इसका कोड भी मैं दे दूंगा और रेफरेंस के लिए। अरे हाँ, और एक बात मैं बताना भूल गया कि हमें क्या करना है कि स्टार्ट को प्लस प्लस करना है और एंड को माइनस माइनस करना है। एग्जाम्पल के टाइम पे बताया था, बट सुडो कोड में भूल गया। तो स्टार्ट को प्लस प्लस करना है और एंड को माइनस माइनस करना है, ताकि हमारा वाइल कंडीशन ट्रू कभी फॉल्स भी हो जाए, और हमेशा ट्रू ना हो, इन्फिनाइट लूप में ना चलता रहे। तो ये है अपना सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का। अब इसमें सिर्फ लेफ्ट और राइट लिया है स्टार्ट और एंड की जगह, बट बाकी सेम ही है। चलो, तो अब इसमें कोई भी डाउट है, कोई कुछ है तो कमेंट में पूछो, मैं जितने हो सके उतने सॉल्व करने का ट्राई करूंगा।